दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में जी मिचलाना यानी वोमिटिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के दौरान करीब-करीब 80% महिलाओं को उल्टी आना, जी मिचलाना, पेट में जलन होना, भूख नहीं लगना, इस तरह की शिकायत होती है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। तो किसी-किसी महिला में इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं और किसी-किसी में नहीं भी मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण होना सिर्फ प्रेगनेंसी है और यदि इस तरह के लक्षण आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। तो प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी किसी-किसी में इस तरह के सिम्पटम देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में प्रेगनेंसी को सेफ बनाने के लिए कुछ हार्मोन्स शरीर के अंदर बनते हैं और उसी हार्मोन के वजह से आपको उल्टी होने की समस्या और जी मिचलाने की समस्या आती है। तो जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी का हार्मोन का ज़्यादा लेवल जो है हमारे खून के अंदर बढ़ जाता है। तो उसके वजह से आपको जी मिचलाना, आपको भूख नहीं लगना, पेटों में जलन, नाउजिया, वोमिटिंग इस तरह के सिम्पटम आपको देखने को मिलते हैं। और इस तरह के नाउजिया वोमिटिंग का टेंडेंसी शुरुआती के 3 से 4 महीनों के अंदर देखने को मिलता है और इसके बाद धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के दौरान जी मिचलाना, उल्टी होना, भूख नहीं लगना तथा सीने में जलन होना, इस तरह की यदि शिकायत है, तो उसे कैसे कम कर सकते हैं। तो जब भी आप सुबह उठें, तो ब्रश करने से पहले आप कुछ न कुछ खा लें। जैसे कुछ बिस्किट खा लें, नमकीन बिस्किट खा लें, मीठा बिस्किट ग्लूकोज़ के खा लें या कुछ और भी चिप्स वगैरह कुछ खा लें। क्योंकि सुबह में जैसे ही आप उठते हैं और उठ कर के और जब आप मुँह में पानी लेने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के उल्टी की टेंडेंसी ज़्यादा बनती है। तो आपको ब्रश करने से पहले जैसे ही उठते हैं, तो आपको बिना मुँह धोए ही ब्रश किए ही 4 कम से कम बिस्किट खा लेना है। इसको खा लेने से आपको नाउजिया वोमिटिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको कुछ न कुछ खाते रहना है। हर एक 2-3 घंटे के पर आपको कुछ न कुछ ज़रूर खाना है। आपको एक ही बार पूरा भोजन नहीं करना है, आपको थोड़ा-थोड़ा करके 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पर कुछ न कुछ आपको ज़रूर खाना है। तो जो गोलियाँ डॉक्टर ने लिख के दी है, तो उसे खाना खाने से कम आधा से 1 घंटा पहले खा लेना है, यानी कि खाली पेट खा लेना है और इसके बाद आपको खाना खाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि खाना खाने के बाद वो गोलियाँ लेते हैं, तो खाना खाने के बाद जब आप गोली लेंगे, तो उसका असर कम हो जाता है और उल्टी रोकने में मदद नहीं मिल पाती है, उल्टी नहीं रुक पाती है। तो आपको जब भी वो दवा खानी है तो खाली पेट ही खाना है और हो सकता है कि आपको ज़रूरत के अनुसार 2 से 3 बार आपको गोलियाँ लेने पड़ सकता है। सुबह में सोकर के उठने के बाद अक्सर सबसे ज़्यादा जी मिचलाता है, तो ऐसी अवस्था में आपको 2-4 ग्लूकोज़ के बिस्किट खा लेना है। ऐसा करने से आपका वॉमिटिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ-कुछ महिलाओं को सब्जियों का गंध उन्हें खराब लगता है। तो यदि आपको सब्जियों का गंध अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आपको जिस तरह के खाना आपको सूट कर रहा हो, वही चीज़ आप खाएँ। तो कभी-कभी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहले आप जो-जो चीज़ें खाते थे, वो प्रेगनेंसी के बाद आपको खाने की इच्छा नहीं करता हो, उसको देख कर के ही उल्टी आ जा रहा हो या उसका गंध अच्छा नहीं लग रहा हो। तो जो आपको सूट करता हो, जो खाने में अच्छा लगता हो और जिसको खाने से उल्टी नहीं होता हो, तो वही चीज़ आपको खाना है। आपको जिस तरह के डाइट सूट करता हो, उसी तरह के डाइट आपको लेना है। जो डाइट आपको सूट नहीं करता हो उसे अवॉइड करना है। तो जिस तरह के डाइट आपको अच्छा लगे वो डाइट लीजिए। जैसे ड्राई डाइट है जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं या कुछ और जो है जैसे चिप्स है, नमकीन है, इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर आपको लिक्विड डाइट
अच्छा लगता है तो लिक्विड डाइट ही लेना है। यानी कि जिस तरह की आपको डाइट सूट करता है उस तरह की आपको चीज़ें लेनी है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ड्राई डाइट जो होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, उसको खाने से उल्टी करीब बहुत ही कम होती है, लेकिन लिक्विड डाइट लेने से ज़्यादा उल्टी होती है। तो जिस तरह की आपको अच्छा लगता है उसी तरह की चीज़ आपको लेनी है। ज़्यादा बार बार उल्टी होने से आपके शरीर के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको भरपूर पानी पीना है, आपको नींबू चीनी नमक का घोल पीना है, ग्लूकोज पीना है और नारियल का पानी पीना है, ताकि आपके शरीर में पानी की मात्रा बैलेंस रहे। प्रेगनेंसी के दौरान पोटासियम वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। पोटासियम वाला चीज़ें ज़्यादा लेने से आपको उल्टी रोकने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए आप नारियल का पानी ले सकते हैं, क्योंकि नारियल में प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर तक खाली पेटे नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ न कुछ थोड़ी-थोड़ी देर पर, घंटे 2 घंटे पर खाते रहना चाहिए। ज़्यादा ऑयली तथा तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा इस तरह की चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। डॉक्टर आपको उल्टी कम करने वाली गोलियाँ जैसे डॉक्सीनेट आपको दे सकता है। इसको आपको रोज़ खाना खाने से पहले आधा से 1 घंटा रात्रि में लेना है, और हो सकता है कि ज़रूरी के अनुकूल आपको सुबह, दोपहर या शाम तीनों टाइम भी आपको लेना पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल सेफ़ दवाइयाँ हैं, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ दवाइयाँ हैं, तो इससे डरें और घबराएँ नहीं। ये बिल्कुल सेफ़ दवाइयाँ हैं और इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के दौरान आपको हाई कैलोरी वाली डाइट लेना है, यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेना है, ताकि आपको कैलोरी मिलता रहे। अगर इन सभी चीज़ों को करने के बावजूद भी आपका जी मिचलाना तथा उल्टी की टेंडेंसी कम नहीं हो रहा है, तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से जाकर के मिलना है, गायनेकोलॉजिस्ट से आपको जाकर के मिलना है। हमने इस वीडियो में जान लिया कि प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के दौरान यदि आपको जी मिचला रहा हो, उल्टी आ रहा हो, पेट में जलन और छाती में जलन हो रहा हो, तो उसका इलाज क्या करना है। इसके बाद भी अगर इस विषय में आपका कोई सवाल, प्रश्न मन में आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार।